कैश के टी अकाउंट की। हम नेक्स्ट जो अपने पास बात कर रहे हैं पेटी कैश के टी अकाउंट की बात कर रहे हैं। पेटी कैश भी एक एसेट अकाउंट है, ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे है, कैरी डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा। पेटी कैश फंड में पैसा आता कहां से? जो लोगों से हमें पैसा मिलना होता है, तो यहाँ पे डेबिट हुई अमाउंट किस वजह से डेबिट हुई? IOU, यानी कि जो एम्प्लॉय से पैसा वापस लेना है। प्लस पेटी कैश में डेबिट अमाउंट हुई किस वजह से डेबिट हुई? जो रिप्लेनिशमेंट होगी, यानी कि जो मेन बैंक या कैश अकाउंट से हमारे पेटी कैश में आएगी, तो उससे पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा रिप्लेनिशमेंट के नाम से। पेटी कैश ऑब्वियसली कम किस वजह से होता है? डिफरेंट तरह के आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो पेटी कैश क्रेडिट होगा, किस वजह से क्रेडिट होगा? एक्सपेंसेस की वजह से। सो एक छोटा सा टी अकाउंट है, और ये टी अकाउंट जब आप इस तरीके से क्लोज करोगे तो ये जो कैरी डाउन बैलेंस होगा नेक्स्ट टाइम के लिए, यही आपको ब्रॉट डाउन बैलेंस बन जाएगा डेबिट साइड पे। तो इस टी अकाउंट के बाद अब हम जरा पेटी कैश बुक जब बनाता है कोई एक बिजनेस, जब अपनी पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा होता है, तो उसका फॉर्मेट कैसे डील करते हैं, तो जरा फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। बच्चा ये जो रिसीट्स हैं, रिसीट को आप समझ लें डेबिट साइड, और पेमेंट जो है पेमेंट आपके लिए क्रेडिट साइड। जब पेटी कैश बुक में पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, और जब पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल सा रूल है डेबिट क्रेडिट का। अब ये हम कैसे काम करते हैं? पर्टिकुलर डेट में हम लिखते हैं कि भाई लेट्स से कि डेट है जी आज की, फर्ज करो कोई डेट है 30 अक्टूबर, तो डेट लिखी जाएगी ऐसे। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है, लेट्स से 30 अक्टूबर खत्म हुआ तो 1 नवंबर आपका ओपनिंग होगा। पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग बनेगा, यहाँ लिख दिया डेबिट साइड पे। फिर इसी दिन 1 नवंबर को ही रिप्लेनिशमेंट कितने से हुई वो यहाँ पे ऐड कर दो डेबिट साइड पे। देखो ये एंट्रीज में कहाँ ले रहा हूँ? डेबिट साइड पे। पर्टिकुलर में मैंने लिखा ओपनिंग फिर रिप्लेनिश लिख दिया, तो इधर की बात हो गई, ये इधर गया ये इधर गया। अब आगे क्या है? अब आप जब ट्रैवलिंग का खर्चा करोगे तो उसका वाउचर नंबर डालोगे कि एक्स वाउचर नंबर है, और ट्रैवलिंग पे आप ऊपर देखो पेटी कैश में हर जो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उन सबकी हेडिंग चल रही होती है ऐसे। एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है सारी, और उस एक्सपेंसेस की हेडिंग में मल्टीपल आपके पास नाम आ रहे हैं। अगर आपने ट्रैवलिंग का खर्चा किया तो आप पर्टिकुलर में भी ट्रैवलिंग लिखोगे और इसका वाउचर नंबर डालोगे, और उसकी रेलेवेंट हेडिंग में भी ट्रैवलिंग लिखोगे, और इसकी अमाउंट यहाँ टोटल में भी लेकर आओगे कि जो क्रेडिट की अमाउंट है यहाँ पे। फिर लेट से अगला रिपेयर हुआ तो आपने रिपेयर यहाँ पे लिखा, रिपेयर का वाउचर नंबर लिखा, XYZ वाउचर नंबर है। आपने रिपेयर के इटसेल्फ अलग कॉलम में भी लिखा और इसको टोटल क्रेडिट साइड पे भी रिपोर्ट किया। सो ये हम अलग अलग इसके रेलिवेंट कॉलम में भी लिखते जाते हैं कि किस तरह का एक्सपेंस है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, क्यों हमारे पास क्लीनिंग, रिपेयर, पोस्ट स्टेशनरी, ट्रैवल, मिसक्लीनियस, ये सारी क्यों बनी हुई हेडिंग्स? क्योंकि हमने ऊपर बात की थी कि जब कभी भी पेटी कैश से पेमेंट्स होती है तो उसका ट्रैक रखा जाता है। तो अगर मैं ट्रैक नहीं रखूंगा, फर्स्ट करो ये अगर मैं नहीं बनाता, या पे सिंपल क्रेडिट साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड करता जाऊं, तो बाद में अगर मुझसे उठ के बोले कि यार ये आपने जो क्रेडिट किया ये खर्चा ट्रैवलिंग का है, लेकिन बताओ ट्रैवलिंग में पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ? तो फर्स्ट करो यहाँ पे फिर ट्रैवलिंग आया, तो यहाँ लिखने के बाद मैं अमाउंट यहाँ से क्रेडिट साइड पे तो लिख रहा हूँ, ऊपर देखो हेडिंग क्रेडिट है, साथ के मैं यहाँ पे ट्रैवल पे भी यहाँ पे इसके अपने कॉलम में भी लिखूंगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि जब पूरा मंथ हो जाएगा ना, तो हमें हर कॉलम का अलग भी अमाउंट पता चल जाएगी। तो ट्रैवलिंग का लेट से पता चला कि भाई 5,000 रुपए ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ टोटल इस महीने में। तो ये अलग अलग एंट्रीज लिखने से हमें हर कॉलम का अलग से भी एक ट्रैक मिल रहा होता है कि इस महीने हमने कौन से हेड में कितना खर्चा किया। जब ये 5,000 देखा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यार इतना ज्यादा पेटी कैश में 5,000 क्यों जा रहा है ट्रैवलिंग का, जरा चेक करो। तो हम बोले यार हम ये तो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ट्रैवलिंग, तो यार एम्प्लॉयज की ऐसी कौन सी ट्रैवलिंग है कि 5,000 रुपए पे जा रहा है? तो यानी कि समझ रहे हैं ना कि एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए, एक पर्पस के लिए, एक इंक्वायरी करने के लिए कि यार खर्चे हो कहां पे रहे छोटे छोटे से, तो ये सारे का सारा इंडिविजुअली भी इसको मेंटेन किया जा रहा होता है। ठीक है जी। तो डेबिट साइड लेफ्ट हैंड पे होती है, क्रेडिट साइड राइट हैंड पे, लेकिन उसके आगे एक्सपेंसेस की एक अपनी भी लिस्ट मेंटेन की जा रही होती है ताकि उनके इंडिविजुअल बैलेंसेस का भी हमें पता चल सके। तो ये जो ऊपर हमने सारी डिस्कशंस की, इनको समराइज करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो, कह रहा था फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द पेटी कैश ट्रांजैक्शन ऑफ जोकफील्ड लिमिटेड फॉर द May 2008। और रिक्वायरमेंट में पूछ कह रहा है कि प्रिपेयर पेटी कैश बुक। अब ये डेट्स लिखी हुई है 1 2 3 4 7 8 9 11 14 15 18 को 2 ट्रांजैक्शन हुई, फिर 20 आई, 24 26 7 9 29 30, ये पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। अच्छा आगे देखो, जब ये पहली तारीख आई थी तो उस दिन पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर से एक 300 रुपए की अमाउंट रिसीव हुई पेटी कैश फ्लोट के तौर पे। फ्लोट या फंड कहा जाता है ना, फ्लोट को हमने फंड भी कहा था। तो जब मंथ स्टार्ट हुआ तो 300 रुपए पेटी कैश में आ गए। ओके, ये आगे हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, एंड इस फॉर्मेट में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको कोई दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस आपको कोई दिया हुआ है कि भाई May 2008 का ओपनिंग बैलेंस कितना है, नहीं दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको बता रहा है कि पहली तारीख को 300 रुपए रिप्लेनिश यानी कि फ्लोट या फंड में आ गए। तो हमने ओपनिंग बैलेंस में जाके यहाँ पे लिख दिया नील। ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ तो मैंने रिसीट में ओपनिंग के सामने इधर लिख दिया नील। अगली डेट मैंने लिखी डेट 1। फर्स्ट डेट को क्या हुआ? फर्स्ट डेट को रिप्लेनिश हुआ, फर्स्ट डेट को रिप्लेनिशमेंट हुई, रीइंबर्समेंट हुई, और आपके पेटी कैश फंड में 300 रुपए आ गए। रिसीट साइड को हमने डेबिट साइड कहा था और पेमेंट साइड को हमने क्रेडिट साइड कहा था।
तो ये जो 300 रुपये आपके पेटी कैश में है, तो मैंने डेबिट साइड पे 300 रिकॉर्ड कर दिया। सो मैं अब इस तरह हर डेट वाइज ये पढ़ता जाऊंगा और काम करता जाऊंगा। सेकंड डेट को आपने पोस्टेज पे खर्चा किया और ये खर्चा 18 का, ओके। तो मैंने यहाँ पे डेट 2 डाली और यहाँ पे मैंने पोस्टेज डाला, एक्सपेंस का नाम लिखा, वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ, छोड़ दो, पेमेंट थी 18 की। अब इसके रेलिवेंट कॉलम में पोस्टेज में जाके भी 18 रिकॉर्ड कर दिया। फिर आ जाओ, नेक्स्ट डेट है थर्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड की बात करें, ट्रैवलिंग 12 की ट्रैवलिंग है, तो मैं थर्ड डेट लिखा, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी कि पर्टिकुलर में लिखा ट्रैवल, वाउचर नंबर नहीं मेंशन किया हुआ, और ट्रैवल की अमाउंट आपको दी हुई है 12, तो क्रेडिट साइड पे 12 लिखा और ट्रैवल के सामने उसके कॉलम में भी जाके 12 लिख दिया। आगे बात करें नंबर 4 पे, क्लीनिंग 15 की अमाउंट और 7 की डिलीवरी वैन पेट्रोल 22। तो मैं ये दोनों 7 और 8 की बात करूंगा यहाँ पे। तो 7 को 7 और 8 मुझे 2 डेट्स मिली। एक में मुझे खर्चा मिला पेट्रोल का एंड सेकंड में मुझे खर्चा मिला ट्रैवल का। सर 8 में आप ट्रैवल ये और पेट्रोल ये हो गया, ट्रैवल ये हो गया। अमाउंट कितनी कितनी है आपके पास? 22 एंड 25। ओके, हम एक स्किप कर रहे हैं, मेरा ख्याल हम एक स्किप कर रहे हैं नंबर 4 वाली क्लीनिंग। तो पहले नंबर 4 हम डील कर लेते हैं, पहले नंबर 4 डील कर लेते हैं। और वो नंबर 4 पे आपका क्लीनिंग एक्सपेंस है, उसका वाउचर नंबर अगेन नहीं दिया हुआ, 15 की क्लीनिंग है और क्लीनिंग के रेलिवेंट कॉलम में भी हमने लिखा। ये क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके रेलिवेंट हेड में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो डेट दी हुई है वो सारी मैं एक दफा लिख देता हूँ, 7, 8, 9, 11, 14, 15 और उसके बाद आपकी 18 की 2 ट्रांजेक्शन हैं, तो मैं 18 को 2 दफा लिखूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आ रहा है 20, 24, 26, 27, 29 एंड 30th। तो मैंने डेट्स लिख दी। अब जरा एक्सपेंसेस को एक नजर देखते हैं कौन कौन से हैं। ये आपने क्लीनिंग तो हो गया था, पेट्रोल हो गया, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी क्लीनिंग, पोस्टेज ट्रैवलिंग, तो ये सारे के सारे हम एक्सपेंसेस यहाँ पे इस तरीके से रिपोर्ट करते जाएंगे। इनके नामों के साथ साथ हम इसके अमाउंट भी लिखते जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस नंबर 7, 22 का खर्चा किया, नंबर 7 पे हमने पेट्रोल मेंशन किया, 22 क्रेडिट भी किया। और ये पेट्रोल 22 कहाँ जाना चाहिए? तो पेट्रोल भी ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है, तो ये अपने रेलिवेंट कॉलम ट्रैवलिंग में चला गया। फिर इसके बाद नंबर 8 पे ट्रैवल था, तो अगेन ट्रैवल का खर्चा हमें कितना दिया हुआ था? 25 के अमाउंट, और ये 25 के अमाउंट भी ट्रैवल के खाते में चली गई। नंबर 9 को आप देखो क्या हुआ। नंबर 9 को हो रहा है स्टेशनरी खरीदी 17 की, तो मैंने कहा स्टेशनरी ऑफिस पर्पजेस के लिए 17 की खरीदी, तो ये रेलिवेंट अपने स्टेशनरी के कॉलम 17 में रिपोर्ट हुई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मजीद बात करें तो मेरे पास क्लीनिंग आ रहा है 18, फिर पोस्टेज आ रहा है 5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लीनिंग और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पोस्टेज। और ये अमाउंट्स कितने कितने आ रही है आपके पास? एक आ रही है 18 की, एक आ रही है 5 की, और क्लीनिंग के अमाउंट को इसके रेलिवेंट कॉलम में भी लिखा और पोस्टेज को यहाँ पे भी लिखा। सर अगर कोई ऐसा नाम है जो हमें नहीं मिल रहा, नया नाम है, उसको कहाँ पे डाल देंगे? तो भाई उसको मिसक्लीनियस में डाल देंगे, उसको मिसक्लीनियस में डाल देंगे। नंबर 15 पे बात अगर करें, अगेन ट्रैवल आ रहा है। नंबर 16 पे स्टेशनरी अमाउंट है 8 और 9 की, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रैवल स्टेशनरी अमाउंट थी 8 और 9। 8 कौन से कॉलम में जाएगा? ट्रैवल में, और 9 किस में जाएगा? स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का अलग कॉलम बना हुआ है। आगे बात करें मजीद, 18 को एक और ट्रांजैक्शन है क्लीनिंग की, और ये क्लीनिंग है 23 की, सो हमने क्लीनिंग लिखा और 23 यहाँ लिखा, और ये आगे अगला ही कॉलम क्लीनिंग का है, आप देख सकते हैं ये वाला, तो मैंने यहाँ भी अमाउंट रिपोर्ट कर दी। 2024 की क्या ट्रांजैक्शंस हैं? 2024 की पोस्टेज है, डिलीवरी वैन है 13, और 43 का एक्सपेंस है। तो हमने सिंपल रिपोर्ट किया 20 तारीख को पोस्टेज का खर्चा था, और नंबर 24 को ट्रैवल का खर्चा था। अमाउंट दी हुई आपको 13 और 43। 13 हमने यहाँ पे लिख दिया पोस्टेज के रेलिवेंट कॉलम में, और 43 हमने ट्रैवल में रिपोर्ट कर दिया। तो आप हेडिंग भी ऊपर देख लें, ये 13 पोस्टेज में जा रहा है, ये 43 ट्रैवल में जा रहा है। उससे अगर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की बात करें, फिर 26, 27, 29, 30 पेट्रोल क्लीनिंग पोस्टेज पेट्रोल, मैं पहले नाम लिखूंगा, वाउचर नंबर हमें नहीं मेंशन, अगर दिए होते तो मैं ऑब्वियसली वो भी रिपोर्ट कर रहा होता। इनकी जो आपको अमाउंट दी हुई है वो दी हुई आपको 18, 21, 5 और 14। एटीन, 21, 5 एंड 14। 18 आपका अगेन पेट्रोल है, तो मैं ट्रैवल में डाल दिया। 21 क्लीनिंग है, तो फर्स्ट कॉलम फॉर क्लीनिंग। पोस्टेज जो आपका है वो आपका ऊपर से जरा कॉलम देखे, पोस्टेज का ये थर्ड कॉलम था, तो मैं यहाँ पे 5 रिपोर्ट करूंगा।
एंड जो पेट्रोल है, पेट्रोल शुड बी रिपोर्टेड इन द लास्ट कॉलम बिफोर मिसलेनियस। तो जब ये आपने सारी ट्रांजैक्शन जो भी पेटी कैश की ट्रांजैक्शन थी क्वेश्चन नंबर 1 की वैसे सारी रिपोर्ट कर दी। ये सारा कुछ करने कराने के बाद अब क्या करना है? तो बच्चा अब करना ये है, पहले तो हर एक का अलग हिसाब बनेगा। जो अलग-अलग हेड्स है ना, इनको अलग-अलग हेड्स का अलग हिसाब बनेगा, ताकि हमें एक रिकॉर्ड रहे कि हम हर महीने किस चीज़ पे कितना-कितना खर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप इस फर्स्ट कॉलम को सम अप करो, ये 15, 18, 23, 21 तो मेरे हिसाब से अमाउंट बन रही है 77 की। दूसरे कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है, मैंने डैश मार्क किया। थर्ड कॉलम की टोटल अमाउंट बन रही है 13, 5, 5 और ऊपर 18, सो ये इफेक्टिवली अमाउंट बन रही है 41 की। फिर नेक्स्ट कॉलम की जो थर्ड लास्ट कॉलम है 17 और 19, तो अमाउंट बनी आपके पास 26। और अगर लास्ट कॉलम की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंस है, तो ये आपके पास सारा मिल मिला के जो इसका अमाउंट बन रहा है दैट इज 142, और लास्ट में कुछ भी नहीं है, मिसलिनियस में कोई नहीं आया। जिस कॉलम की जिस एक्सपेंस की अपनी हेडिंग ना हो उसको उठा के मिसलिनियस में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक्सपेंस बार बार होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो उसका अपना एक अलग भी कॉलम उसके नाम से बना दो फिर। सही है? ये तो एक तरफ हमने हर एक का टोटल कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे अब इस पूरी डेबिट क्रेडिट को इक्वल करने की। अब बात करते हैं डेबिट क्रेडिट को इक्वल करने की। ये तो अलग जगह पे हो गया, इसका काम खत्म। अब इसको जरा समअप करते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, इस साइड का जो टोटल बन रहा था ना, ऊपर से अमाउंट आई थी 300 की। इस कॉलम में डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी? 300 की। अगर आप इस पूरे क्रेडिट की अमाउंट देखोगे ना, इस पूरे क्रेडिट की अमाउंट भी उतनी बनेगी जितनी हर एक्सपेंस की अपनी अलग। ये अगर इन सबका जो टोटल होगा, जो इन सबका टोटल होगा, वही तो इस पूरे कॉलम का भी टोटल होगा, वही इस पूरे कॉलम का भी टोटल होगा। इन सबका टोटल लेके देख लो, ये इस पूरे कॉलम का टोटल लेके देखो, अमाउंट इक्वल आएगी। वो अमाउंट कितनी इक्वल आई आपके पास? अमाउंट आपके पास आ गई 286 की। अब अगली चीज सुनो, आपने कहा डेबिट बैलेंस है 300 का और क्रेडिट बैलेंस आ गया आपके पास जनाब 286 का। तो यहाँ पे अगर इसको मैं क्लोज करने जाऊं, तो मैं यहाँ पे कैरी डाउन बैलेंस लिखूंगा और मैं 14 के अमाउंट लिखूंगा। सो ये मेरे पास डेबिट साइड पे भी 300 आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे भी 300 चला गया। और यही जो कैरी डाउन बैलेंस है, ये नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रॉड डाउन करके हम इस साइड पर लिख रहे होंगे 14 का, जो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सही जी? सो ये एक पूरा सिस्टम है जिस तरह एक टी अकाउंट क्लोज किया जाता है। लास्ट में हमने बिल्कुल इस तरह टी अकाउंट क्लोज किया, डेबिट साइड ली, क्रेडिट साइड का टोटल लिया, उसमें से कैरी डाउन निकाला, अकाउंट को क्लोज करने के बाद उसी कैरी डाउन को नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रॉड डाउन के तौर पे हमने डेबिट साइड पे रिपोर्ट कर दिया। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है कि एक बिजनेस अपना पेटी कैश बुक कैसे मेंटेन कर रहा होता है। तो वो सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 की पेटी कैश बनाकर सीख ली, और ये हमने साथ में लास्ट में कंक्लूड भी कर दिया।